हम सब रोजाना कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस स्क्रीन के पीछे आखिर चलता क्या है? चलिए, आज हम इसी मशीन के काम करने के तरीके को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर है क्या? देखिए, इसकी सबसे आसान परिभाषा कोई चीज नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है, एक साइकिल। ये हमेशा 3 स्टेप्स में काम करता है। इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। बस यही 3 चीजें हैं जो आज की पूरी डिजिटल दुनिया को पावर दे रही हैं। और ये इतना सादा सा साइकिल है, लेकिन हमारी दुनिया इसी से चलती है। जरा सोचिए, ऑनलाइन क्लास हो, ईमेल भेजना हो, एटीएम से पैसे निकालना हो, या फिर ऑफिस में एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट टाइप करना। हर जगह, हर काम के पीछे यही इनपुट प्रोसेस आउटपुट का फॉर्मूला काम कर रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए 2 सबसे जरूरी चीजें हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इससे शरीर और दिमाग की तरह सोचना। हार्डवेयर वो कंप्यूटर का शरीर है, यानी वो सारे पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर वो है दिमाग, यानी वो सारे प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। एक के बिना दूसरा बिल्कुल बेकार है। चलिए, अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और हार्डवेयर के मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ये वो टीम है जो इस पूरे इनपुट प्रोसेस आउटपुट के खेल को अंजाम देती है। तो इस टीम में 4 मेन प्लेयर्स हैं। पहले हैं इनपुट डिवाइस, जिनके जरिए हम कंप्यूटर से बात करते हैं। फिर हैं आउटपुट डिवाइस, जिनके जरिए वो हमसे बात करता है। तीसरा है इसका दिमाग, यानी सीपीयू। और चौथा है इसका वर्कस्पेस, यानी मेमोरी। इनपुट डिवाइस का काम बिल्कुल सीधा है। ये वो टूल्स हैं जिससे हम कंप्यूटर को कमांड्स देते हैं। जैसे जब हम कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं या माउस से कहीं क्लिक करते हैं, तो हम असल में कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। अब जब कंप्यूटर ने अपना काम कर लिया, तो उसे रिजल्ट दिखाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। बस यही काम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो दिखता है या स्पीकर से जो आवाज आती है, ये सब आउटपुट ही तो है। और ये पूरा प्रोसेस ना हर सेकंड, हर पल हो रहा है। इसको ऐसे समझिए, कीबोर्ड पर एक बटन दबाया, ये हुआ इनपुट। कंप्यूटर ने उस कमांड को समझा, ये हुआ प्रोसेस। और फिर वो लेटर स्क्रीन पर दिख गया, ये हो गया आउटपुट। और ये सब पलक झपकने से भी तेज होता है। कमाल है ना? तो अब हम उस साइकिल के सबसे जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं, वो हिस्सा जो प्रोसेस करता है। चलिए मिलते हैं कंप्यूटर के असली दिमाग से, सीपीयू से। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही है कंप्यूटर का असली ब्रेन। हर कैलकुलेशन, हर डिसीजन, हर कमांड, सब कुछ यहीं प्रोसेस होता है। इसको आप पूरे सिस्टम का पावर हाउस समझ सकते हैं। अकेले सीपीयू के अंदर भी एक पूरी टीम बैठी है। एक है एएलयू, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये टीम का कैलकुलेटर है, सारा मैथ और लॉजिक यही संभालता है। फिर है कंट्रोल यूनिट। ये बिल्कुल ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है, सारे ऑपरेशंस को डायरेक्ट करता है कि किसको कब क्या करना है। और आखिर में है रजिस्टर्स। ये एक सुपर फास्ट स्क्रैच पैड की तरह है, जहां डेटा थोड़ी देर के लिए रखा जाता है। अब सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए डेटा कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा ना। बस यहीं पर कंप्यूटर मेमोरी काम आती है। और ये भी 2 तरह की होती है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जो प्राइमरी मेमोरी है, जैसे कि रैम, उसे कंप्यूटर का वर्किंग डेस्क समझिए, जहां पर वो अभी काम कर रहा है। ये बहुत फास्ट होती है, लेकिन जैसे ही पावर बंद हुई, डेस्क साफ, सब डेटा गया। वहीं दूसरी तरफ है सेकेंडरी मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क। ये फाइल कैबिनेट जैसी है, थोड़ी धीरे काम करती है, लेकिन पावर बंद होने के बाद भी डेटा इसमें सेफ रहता है। तो चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी, मेमोरी का सिर्फ एक ही काम है, डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखना, ताकि कंप्यूटर आराम से अपना काम कर सके। तो अब सवाल यह है कि ये सारे पार्ट्स, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सब मिलकर करते क्या हैं? इनका आखिरी मकसद क्या है? जवाब है बेकार से डेटा को काम की इंफॉर्मेशन में बदलना। हर चीज की शुरुआत होती है डेटा से। डेटा मतलब कच्चे बिखरे हुए फैक्ट्स, बस कुछ नाम, कुछ नंबर। अकेले इनका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि यहां देखिए, एक नाम है रवि, एक नंबर है 100 और एक शहर है आगरा। ये 3 अलग अलग डेटा के टुकड़े हैं। हमें पता है ये क्या है, पर इनका आपस में क्या कनेक्शन है, कुछ नहीं पता। और बस यहीं कंप्यूटर अपना जादू दिखाता है। वो इन बिखरे हुए डेटा को लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन्हें एक ऐसी चीज में बदल देता है जिसका कोई मतलब हो, जिससे हम कहते हैं इन्फॉर्मेशन।
तो अब देखिए, कंप्यूटर ने उन 3 अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी बात बना दी। रवि को आगरा केंद्र में 100 अंक मिले। अब इसका एक मतलब है, एक कॉन्टेक्स्ट है। यही है कंप्यूटर का असली काम, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना। तो चलिए इस पूरी जर्नी को आखिर में एक बार फिर से देखते हैं। हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया जो कि था डेटा, फिर सीपीयू और मेमोरी ने मिलकर उसे प्रोसेस किया और आखिर में हमें मिल गया एक काम का आउटपुट, यानी कि इंफॉर्मेशन। ये वही सिंपल सा साइकिल है जहां से हमने शुरुआत की थी। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास छोड़ जाता है। अगर ये इतना सिंपल सा प्रोसेस, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, आज ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर ईमेल तक सब कुछ चला सकता है, तो सोचिए आने वाले कल में ये और कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। ये एक सोचने वाली बात है।